जब जब हलवा और गोबर को एक करने की कोशिश की गई तो नुकसान हलवे का हुआ, गोबर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हलवा जो दस्तरखान की जीनत था, मेहमान की मेहमान नवाजी का जरिया था, ज़ियाफत का वसीला था, किसी को खुश करने का सामान था, जैसे ही गोबर के साथ टच हुआ आपने हलवे को दस्तरखान से उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया, इज्जत की जगह से जिल्लत की जगह में डाल दिया। गोबर का क्या बिगड़ा, वो तो पहले से कूड़ादान में जाने वाला था, हलवा से टच होने के बाद भी कूड़ादान में पहुंचा, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो हलवे का हुआ, नुकसान हुआ तो हलवे का हुआ। इज्जत की जगह से जिल्लत की जगह में हलवा पहुंचा। अगर इन वहाबियों देवबंदियों से तुम इत्तेहाद करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, इनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं जो बर्बाद हो जाए, इनका सब बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे सीने में ईमान का कीमती सोना मौजूद है। अगर उस दौलत की हिफाजत करना चाहते हो तो दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो। बद मजहबों की सोबत तुम्हारे ईमान के लिए जहर कातिल है, इसलिए अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो। वाह वाह, यही पैगाम कुरान का है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिनहु। ऐ नबी, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखें। वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकते। वो दुश्मन अपना बाप क्यों ना हो, अपना बेटा क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो, अपने कुंबे और कबीले का क्यों ना हो, जो लोग अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते, ये वो टनाटन मुसलमान हैं जिनके दिलों में ईमान को अल्लाह ने जमा दिया है, रूहुल कुद्स के जरिए उनकी ताईद और हिमायत फरमाई है। और उसी को रसूलुल्लाह ने फरमाया, सयकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम। आखिर जमाने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबा अजदाद ने सुना। तुम इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराह कर दें, तुमको फितने में मुब्तला कर दें। और यही तालीम नबी ने भी दी। नबी ने ये भी बताया, ये नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाएंगे, बड़े बड़े मदारिस बनाएंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हल्की समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे मुख्तसर समझोगे, अपने आमाल सालिहा को इनके आमाल के सामने मुख्तसर समझोगे। तो हक़्क़िरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व आमालकुम इंदा आमालिहिम यतलूनल कुरान वला युजाविदु तराक़िहिम। कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होंगे, रोजा रखने की वजह से मुसलमान होंगे, कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यमरुकूना मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया, दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। नबी ने एक और वाज़ेह पहचान बता दी, सीमाहुम तहली व मुशम्मिरिल उज़ुर, इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पाजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। नबी ने क्यों अलामत बयान की, नबी ने क्यों निशानी बयान की? ताकि तुम इनसे दूर रहो, इनसे अलग रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आज के जलसे का यही पैगाम है जो आला हजरत ने दुनिया वालों को दिया। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारिस ज़ल्ज़ले हो नजद में जिक्र आयत विलादत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका आएगा तो और तफसील के साथ। अरे हुजूर हुजूर 1.5 घंटा आपने कहा तो मैंने 1.5 घंटा घड़ी देख के बोल दिया। 10 मिनट है, 10 मिनट सुनना चाहते हैं? और कहीं नात खां लोग नाराज हो गए तब क्या हुआ? नाराज नहीं होंगे। नात खां तो चाहते हैं कब मुकर्रिर चले जाएं यहाँ से, जल्दी से भागें यहाँ से, हम लोग हु हा खूब मचाएं स्टेज पे। उलमा हमारे सपोर्ट में हैं, इसलिए कि जो इल्म होता है वो इल्मी बातों को बहुत पसंद करता है।
हमारे मुहद्दिसीन एक एक हदीस को सुनने और लेने के लिए कई कई 100 मील का सफर करते थे। बेशक। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ एक हदीस को सुनने के लिए उक़बा इब्न आमिर से मदीना मुनव्वरा से मिस्र का सफर करके गए। उस दौर में जरा सोचो, मदीना मुनव्वरा से मिस्र गए और उनसे मुलाकात की और कहा मैंने रसूल पाक से ये हदीस सुनी है और मुझे खबर मिली है कि आपने भी रसूल पाक से ये हदीस सुनी है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से हदीस बयान कर दें ताकि मेरी सुनी हुई और आपकी सुनी हुई हदीस में टैली कर लिया जाए और जब भी हदीस बयान की जाए तो ये भी कह दिया जाए इस हदीस के सुनने वाले एक आदमी नहीं है, दो दो सहाबी हैं जिन्होंने इस हदीस को सुना है। उन्होंने कहा हुजूर पहले घोड़े से उतरिए, तो पानी पीजिए, खाना खाइए, फिर मैं आपको हदीस सुना देता हूं। कहा मैं यहां तुम्हारी मेहमानी के लिए नहीं आया, तुम्हारी जियारत के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ मदीना मुनव्वरा से सैकड़ों मील का सफर सिर्फ इसलिए तय किया है कि रसूल पाक की वो हदीस तुम अपनी जबान से बयान कर दो। उन्होंने हदीस बयान की और उल्टे पांव फिर मदीना मुनव्वरा वो पलट गए। आज आपको बैठे बैठाए हदीस रसूल सुनने को मिल रही है, ये उलमा सुना रहे हैं। उस दौर में एक एक हदीस को लेने के लिए मुहद्दिसीन ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, कितने मसाइब बर्दाश्त किए। आज आपको बैठे बैठाए रसूल पाक की हदीसें सुनाई जा रही हैं तो आप लोग नातखानी में टाइम पास करते हैं, चतुर्वेदी लोगों की तकरीर सुनते हैं, कॉमेडियन को बुलाते हैं। अगर कॉमेडियन ही से जलसा कामयाब होता है तो कपिल शर्मा को बुला लो, सबसे बड़ा कॉमेडियन है हिंदुस्तान का। हरगिज हरगिज जलसों का ये माहौल नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जलसा इसलिए जारी किया था ताकि दीन की हिफाजत हो, दीन की इशाअत हो, दीन की बातें बताई जाए और कभी कभी उसमें नाते रसूल भी पढ़ दिया जाए ताकि टेस्ट बदल जाए और लोग उकताने ना पाए। लेकिन आप लोगों ने जलसे का पूरा मतलब ही उलट दिया है। अब जलसे का मतलब हो गया है कि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक खाली नातखानी होती रहे। इसलिए मैं ऐसे जलसों का सख्त मुखालिफ हूं। मैं शायरों का मुखालिफ नहीं हूं, शायरों की बहुत इज्जत करता हूं, नाते रसूल की इज्जत करता हूं, लेकिन जलसा अपने मकसद से भटक जाए ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए हर जलसे का मकसद ये होना चाहिए कि इस जलसे को दीनी बनाया जाए, इस जलसे को इस्लामी बनाया जाए और इस जलसे से कोई पैगाम लेकर उठा जाए। चलिए ठीक है, 10 मिनट का टाइम है और मैं तकरीर कर देता हूं। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में गौसे पाक के नाइब मुतलक और खलीफा आजम बनकर आए। बेशक बेशक। गौसे पाक ने हर दौर में किसी न किसी आलिम रब्बानी को अपना नाइब बनाया और आला हजरत अपने दौर में गौसे पाक के नाइब मुतलक थे। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े वलियों के ख्वाब में आकर खुद सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि इस वक्त मेरा नायब हिंदुस्तान में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है। जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, पीर तरीकत शेखुल मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हयात आला हजरत उठाकर देखो, बहुत पाए के मुहद्दिस और आलिम हैं, अलीपुर के रहने वाले और इस वक्त अलीपुर पाकिस्तान में पड़ता है। उन्होंने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा हुजूर हर जमाने में आप किसी न किसी को अपना नायब बनाते हैं, उसके सर पर नयाबत का ताज रखते हैं, इस दौर में हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह वाह। और जब आला हजरत की रूहानियत और विलायत में और इजाफा हुआ तो शरकपुर के रहने वाले पीर तरीकत शेखुल मशाइख
हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद शरकपुरी ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए और अल्लामा शरकपुरी ने पूछा, हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान है। वाह वाह। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि वो शरकपुर से चलकर बरेली आए। वाह वाह। आला हजरत के बैठक में पहुंचे। आला हजरत गोया उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आला हजरत को सलाम किया, आला हजरत से मुसाफा किया और अल्लामा शरकपुरी ने आला हजरत के हाथ को चूमा तो आला हजरत ने पलटकर उनका हाथ चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा, हुजूर मैं तो पहली बार आपके पास आ रहा हूं, मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना नसब नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया, मैंने तो इसलिए आपका हाथ चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और फकीह हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं कि तुमने आलिम होने की हैसियत से मेरा हाथ चूमा और मैंने इसलिए हाथ चूमा कि जो ख्वाब में गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि उसका हाथ नहीं उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती शमशाद साहब किला। वाह वाह। कई दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और आला हजरत ऐसी जियाफत फरमाते, ऐसी मेहमानी फरमाते कि जो एक बार आला हजरत का मेहमान बन जाता हमेशा हमेश के लिए आला हजरत की जुल्फे मोहब्बत का असीर बन जाता। ये जो मशहूर है कि आला हजरत बहुत टाइट थे, बड़ा टनाटन थे, बड़ी शिद्दत थी, तो ये सारी शिद्दत बदमजहबों के लिए थी। अहले सुन्नत पर आला हजरत फूल से ज्यादा नरमो नाजुक थे। अल्लामा शरकपुरी कई दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और जब यहां से पलटकर शरकपुर गए तो एक जलसे से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों मैं बरेली से आ रहा हूं, आला हजरत इमाम अहमद रजा से मिलकर आ रहा हूं। मैंने देखा आला हजरत की बारगाह में एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे रसूलुल्लाह सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और जो सरकार फरमा रहे हैं वही मौलाना अहमद रजा लिख रहे हैं, वही मौलाना अहमद रजा बोल रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह। ये शान है आला हजरत इमाम अहमद रजा की। और सुनिए, ये गौसे पाक का महीना है, बिल्कुल आखिरी बात सुन लीजिए और बहुत पते की बात है। गौसे पाक के नाम पर आप लोग फातिहा करते हैं, खाते कम है गिराते ज्यादा है। बिरयानी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, जर्दा बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, लेकिन तबर्रुकात का एहतराम आप नहीं जानते। इमाम अहमद रजा ने तबर्रुकात का एहतराम कैसे करना चाहिए इसकी भी तालीम हमें दी है। शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ के वालिद हैं मुहद्दिस आज़म कछौछुई। जब वो मदरसे से फारिग हो गए और घर वालों ने फैसला किया कि इनको बहुत बड़ा मुफ्ती और मुनाजिर बनाना है और बहुत बड़े मुफ्ती और मुनाजिर के लिए किसी बड़े मुफ्ती और मुनाजिर के पास पहुंच करके दांव पेच सीखना पड़ेगा, तब तो वो मुफ्ती और मुनाजिर हो सकता है। जब निगाह दौड़ाई तो आला हजरत से बड़ा गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में न कोई मुफ्ती था न मुनाजिर था। आला हजरत की बारगाह में लेकर घर वाले पहुंचे, कहा हुजूर ये आपकी खिदमत में रहेंगे, जो खिदमत चाहें आप इनसे ले लें, इनको फतवा नवेसी सिखाएं, इनको मुनाजराना सलाहियतों से आरास्ता फरमा दें। आला हजरत ने फरमाया, शहजादे हैं मेरे पास रहें, मेरे पास जो कुछ है इनके जद्दे करीम का दिया हुआ है, ये मेरे पास रहें और फतवा नवेसी की ट्रेनिंग हासिल करें। उसके बाद 2 दिन मेहमान रहे। तीसरे दिन आला हजरत ने उनको बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे हैं, दूसरी तरफ मुहद्दिस साहब को बैठाया और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत ने अपनी जेब खास से 11 रुपया निकाला। खादिम से कहा जाओ पहले तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया। आला हजरत ने गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी और उसके बाद अपने हाथ से तबर्रुक लिया, मुहद्दिस आज़म कछौछुई को दिया, लीजिए आप खा लीजिए। बाकी तबर्रुक आपने जितने हाजरीन और खुद्दाम थे उनको दिया कि आप लोग आपस में तकसीम करके खा लें। सारे हाजरीन ने आपस में बांट करके खा लिया। मुहद्दिस आज़म कछौछुई का बयान है, अचानक मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा चारपाई
से नीचे उतर आए। मैंने सोचा कोई जरूरत होगी, घर में जा रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैंने देखा जमीन पर बैठ गए और जैसे नमाजी सजदे में सर झुकाता है वैसे ही आला हजरत जमीन पर अपना सर झुका रहे हैं। मैंने जमीन पर गौर से देखा तो मैंने ये देखा तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और वक्त का इमाम अपने हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठा रहा है। जिसके दिल में सरकार गौसे पाक का इतना एहतराम हो तो उसके दिल में रसूल पाक का कितना एहतराम होगा। इसीलिए आला हजरत ने गौसे पाक की बारगाह में जितनी आजिजी और इनकिसारी के साथ अपने आप को पेश किया है किसी और वली की बारगाह में नहीं पेश किया है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत की शान है। वलियों का एहतराम करो, वलियों के तबर्रुकात का भी एहतराम करो। उलमा की मजलिस में बैठो, जब उलमा की मजलिस में बैठोगे, इल्मी बातें सीखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे, बद्दीन नहीं होगे, तुमको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, कोई तुमको गुमराह नहीं कर पाएगा। आज के जलसे का यही पैगाम है। मसलक आला हजरत पर पूरी मजबूती से कायम रहो। आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में ये दो चंद जुमले हमने कह दिए, वरना आपकी जात तो समंदर है। बड़े बड़े बोलने वाले बोलकर चुप हो गए लेकिन आला हजरत का तारुफ ना करा सके। मेरे जैसा कम इल्म क्या आला हजरत पर बोल सकता है? अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने आला हजरत के बारे में यही कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो कसीम जाने इरफा, ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहां आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की, है सीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफे आलम में। इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा के मसलक पर पूरी मजबूती से कायम रहिए। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।